नमस्कार दोस्तों, डिजिटल इमित्रा ट्यूटोरियल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आप ई मित्र के माध्यम से राजस्थान स्टेट लेवल के लिए EWS सर्टिफिकेट का आवेदन किस प्रकार करेंगे। तो आइए अब हम जानते हैं ई मित्र के माध्यम से स्टेट लेवल EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए क्या क्या नियम शर्तें हैं और आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। ई मित्र के माध्यम से राजस्थान स्टेट लेवल EWS आवेदन करने के लिए आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरी शर्त यह कि परिवार की वार्षिक आय 8 लाख या इससे कम होना चाहिए। परिवार में आवेदक, उसके माता पिता, पति पत्नी व 18 वर्ष से कम उम्र के भाई बहन तथा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे शामिल हैं। आवेदक के परिवार में 5 एकड़ से कम की ज़मीन होना चाहिए और आवेदक के परिवार के पास 1000 स्क्वायर फीट या इससे कम क्षेत्रफल का मकान होना चाहिए। अब हम जानते हैं ई मित्र के माध्यम से स्टेट लेवल EWS आवेदन करने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। एड्रेस प्रूफ के रूप में आप बिजली का बिल, मूल निवास, ड्राइविंग लाइसेंस या जन्म प्रमाण पत्र, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप लगा देंगे। इसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आपको 10th या 12th की मार्कशीट लगानी होगी। इनकम प्रूफ के लिए आपको आय प्रमाण पत्र, पे स्लिप या आयकर रिटर्न, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप लगा देंगे। कास्ट प्रूफ के लिए आप जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, ज़मीन की रजिस्ट्री या ज़मीन की जमाबंदी, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप कास्ट प्रूफ के लिए लगा देंगे। इसके अलावा आपको एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट भर लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रयोग मैं आपको बता देता हूँ। अलग अलग ज़िलों में एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है, तो आप अपने नज़दीकी तहसील में जाकर पता कर सकते हैं कि आपके क्षेत्र में EWS के लिए कौन सा फॉर्मेट मान्य है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आवेदक द्वारा कंप्लीट भरवा लेना है। इसमें आप आवेदक का नाम, उसकी जन्म तिथि, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, उसके माता पिता का नाम आदि सभी जानकारी आप इसमें भरवा लेंगे। इसके अलावा उसके माता पिता क्या कार्य करते हैं, ये सभी बिंदु आप भरवा लेंगे। उनकी वार्षिक आय कितनी है, उनका टोटल आप यहाँ लिख देंगे। इसके अलावा आवेदक द्वारा अपने क्षेत्र के हल्का पटवारी से साइन करवा लेने हैं। इसके बाद आवेदक द्वारा किन्हीं 2 गजेटेड अधिकारियों से इस प्रमाण पत्र को अटेस्टेड करवा लेना है। इसके बाद इस प्रमाण पत्र को कंप्लीट भर के इसे नोटरी करवा लेना है। अब यदि आवेदक इनकम प्रूफ के रूप में इनकम सर्टिफिकेट लगा रहा है तो उसका फॉर्मेट भी मैं आपको बता देता हूँ। ये EWS के लिए आय प्रमाण पत्र का फॉर्मेट है। इसे आप आवेदक द्वारा कंप्लीट भरवा लेंगे। हो सकता है आपके क्षेत्र में EWS के लिए आय का अलग फॉर्मेट चलता हो, तो इसे आप अपनी नज़दीकी तहसील में जाकर पता कर लेंगे। इस आय की घोषणा पत्र को आप आवेदक से कंप्लीट भरवा लेंगे और इसे आप नोटरी करवा लेंगे। इसके बाद आवेदक द्वारा किन्हीं 2 गजेटेड ऑफिसर द्वारा इस आय प्रमाण पत्र में गवाह के रूप में साइन करवा लेने हैं। इसके अलावा आपको आवेदक का जन आधार कार्ड और आधार कार्ड भी ले लेना है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप स्कैन कर इनकी PDF फाइल बनाकर रख लेंगे। तो आइए हम चलते हैं ई मित्र स्क्रीन पर और जानते हैं ई मित्र के माध्यम से हम स्टेट लेवल EWS सर्टिफिकेट का आवेदन किस प्रकार करेंगे। ई मित्र पोर्टल की सहायता से स्टेट लेवल EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहले आप ई मित्र पोर्टल पर लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद आप ई मित्र पोर्टल की लैंग्वेज हिंदी कर लेंगे। ई मित्र पोर्टल की लैंग्वेज हिंदी करने के लिए आप ऊपर राइट कॉर्नर में दिए गए ग्रीन बटन जहाँ पर अ लिखा हुआ है, इस बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने एक लैंग्वेज चेंज कन्फर्मेशन बॉक्स दिखाई देगा। यहाँ पर आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपके ई मित्र पोर्टल की लैंग्वेज हिंदी हो गई है। अब आप एप्लीकेशन टाइप सर्विस वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप सर्च बार में EWS टाइप करेंगे और एप्लीकेशन ऑफ इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन फॉर स्टेट, इस सर्विस का चयन आप कर लेंगे। जैसे ही आप इस सर्विस का चयन करेंगे, यहाँ नीचे आपको जन आधार ID का एक टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देगा। वर्तमान में राजस्थान सरकार ने सभी प्रकार के प्रमाण पत्र बनाने के लिए जन आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। ध्यान रहे, जन आधार कार्ड में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम आदि सभी जानकारी सही होनी चाहिए, क्योंकि यही जानकारी आपके प्रमाण पत्र पर छपकर आती है। यदि आपका जन आधार कार्ड अपडेट नहीं है तो आप पहले अपने जन आधार कार्ड अपडेट करवा लें। अब आप इस टेक्स्ट बॉक्स में जन आधार कार्ड नंबर या जन आधार रसीद संख्या टाइप कर देंगे। जन आधार नंबर या जन आधार रसीद नंबर टाइप करने के बाद आप आगे बढ़े वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको एक वेरिफिकेशन मेथड का डायलॉग बॉक्स यहाँ दिखाई देगा। यहाँ से आप जन आधार बेस्ड या आधार बेस्ड किसी प्रकार से आप
केवाईसी सत्यापित करा सकते हैं। यदि आपके जन आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक हैं तो आप जन आधार बेस्ड केवाईसी को सिलेक्ट कर लेंगे। और यदि आपके जन आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है और आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप आधार कार्ड बेस्ड केवाईसी को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप शो फैमिली मेंबर वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको आपके जन आधार कार्ड में जितने मेंबर होंगे उनकी यहाँ पर आपको लिस्ट दिखाई देगी। अब आप यहाँ पर जिसका आवेदन कर रहे हैं उसके नाम का आप चयन कर लेंगे। इसके बाद आप वेरीफाई एंड फेच डिटेल वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने OTP वेरिफिकेशन का एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। आवेदक के मोबाइल पर एक OTP भेज दिया जाएगा। वह OTP आप इस टेक्स्ट बॉक्स में टाइप कर देंगे। OTP दर्ज करने के बाद आप ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे आवेदक की पूरी प्रोफाइल यहाँ पर लोड हो जाएगी। यहाँ पर उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर आदि सभी जानकारी आपको यहाँ दिखाई देगी। ध्यान रहे यहाँ पर जो भी रेड स्टार मार्क वाले फील्ड हैं उन सभी फील्ड को भरना अनिवार्य है। यहाँ पर आप नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और आधार नंबर को आप एडिट नहीं कर सकते क्योंकि ये सभी जानकारी आपके जन आधार कार्ड से फेच की जा रही है। इनमें आप किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। यदि आपके नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर या आधार नंबर में कोई त्रुटि है तो इसके लिए आप सबसे पहले अपने जन आधार कार्ड को अपडेट करें। इसके अलावा यहाँ पर जितने फील्ड है आप उन्हें एक एक करके भर लेंगे। मोबाइल नंबर फील्ड के सामने आप आवेदक के मोबाइल नंबर दर्ज कर देंगे। इसके बाद आप आवेदक की श्रेणी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप वैवाहिक स्थिति का चयन कर लेंगे। इसके बाद यदि आवेदक के पास राशन कार्ड, पैन नंबर, वोटर ID नंबर आदि डॉक्यूमेंट्स उसके पास हों तो आप इन सभी के नंबर इनके फील्ड में दर्ज कर देंगे। ये सभी डिटेल भरने के बाद आप नीचे एड्रेस वाले सेक्शन में आ जाएंगे। इसके बाद आप आवेदक का कंप्लीट पता यहाँ पर भर लेंगे। यदि आवेदक का वर्तमान पता और स्थायी पता एक जैसा है तो आप यहाँ नीचे दिए गए चेकबॉक्स वर्तमान पते के समान इस चेकबॉक्स पर क्लिक कर देंगे। अब आप नीचे दिए गए सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। यहाँ पर आप ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आप नीचे दिए गए अगला इस वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आप अगले स्टेप पर आ जाएंगे। यहाँ पर आवेदक का फ़ोटो आपको जन आधार कार्ड से फेच करके दिखाया जाएगा। फ़ोटो में आप किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। इसके लिए आपको जन आधार कार्ड में फ़ोटो को अपडेट करना होगा। इसके बाद आप नीचे आवेदक संबंधी आवश्यक सूचना वाले सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर आप शीर्षक चयन कर लेंगे। यदि आवेदक पुरुष है तो आप श्री का चयन कर लेंगे। यदि कोई विवाहित महिला है तो आप श्रीमती का, और यदि अविवाहित लड़की है तो आप कुमारी का चयन कर लेंगे। इसके बाद आपको आवेदक का नाम हिंदी और इंग्लिश में स्वतः यहाँ भरा हुआ दिखाई देगा। इसके बाद आप संबंध का प्रकार, इसके सामने जो लिस्ट बॉक्स दिया है यहाँ से आप पिता या पति दोनों में से किसी एक का चयन कर लेंगे। यदि विवाहित महिला है तो आप यहाँ पति का चयन कर लेंगे, अन्यथा आप यहाँ पिता का चयन कर लेंगे। इसके बाद आप पिता या पति का नाम इस टेक्स्ट बॉक्स में लिख देंगे। इसके बाद माता का नाम इसके सामने दिए गए टेक्स्ट बॉक्स में लिख देंगे। इसके बाद जन्म स्थान के सामने जो टेक्स्ट बॉक्स दिया है यहाँ पर आप आवेदक का जन्म स्थान लिख देंगे। इसके बाद आप आवेदक के जेंडर का चयन कर लेंगे। इसके बाद आप वैवाहिक स्थिति का चयन कर लेंगे। इसके बाद आवेदक के धर्म का चयन आप यहाँ से कर लेंगे। इसके बाद आपको आवेदक की जाति यहाँ स्वतः भरी हुई दिखाई देगी। इसके बाद आप आवेदक की उपजाति, यहाँ पर उपजाति के सामने जो टेक्स्ट बॉक्स दिया है यहाँ पर आप टाइप कर देंगे। इसके बाद आप आवेदक का ईमेल के सामने जो टेक्स्ट बॉक्स दिया है यहाँ पर आप टाइप कर देंगे। इसके बाद आप मोबाइल नंबर के सामने वाले टेक्स्ट बॉक्स में मोबाइल नंबर टाइप कर देंगे। ये सभी जानकारियाँ भरने के बाद आप नीचे वाले सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है क्या आवेदक अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ी जाति में सम्मिलित है। यदि आवेदक अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ी जाति सम्मिलित है तो यहाँ पर आप हाँ का चयन कर लेंगे, और यदि नहीं है तो आप नहीं का चयन कर लेंगे। अब आप अगले स्टेप स्थायी पता वाले सेक्शन में आ जाएंगे।
यहाँ पर आपको आवेदक का कंप्लीट पता पहले से भरा हुआ दिखाई देगा। इसके बाद आप वर्तमान पता वाले सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर भी आपको वर्तमान पता पहले से भरा हुआ दिखाई देगा। इसके बाद आप माता पिता की प्राय स्थिति इस वाले सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको माता का नाम के नीचे जो टेक्स्ट बॉक्स दिया है, यहाँ पर आप आवेदक की माता का नाम लिख देंगे। इसके बाद आप आवेदक के पिता का नाम लिख देंगे। इसके बाद यदि आवेदक विवाहित है तो उसके पति या पत्नी जो भी स्थिति लागू होती हो उसका नाम आप यहाँ भर देंगे। इसके बाद यदि आवेदक के माता पिता या पति या पत्नी कोई राजकीय सेवा में हो तो आप उसका संवैधानिक पदनाम, सरकारी सेवाएं, विभाग का नाम, पदनाम, वेतनमान, प्रथम नियुक्ति की तारीख आदि का विवरण भर देंगे। और यदि आवेदक के परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है तो आप इस वाले सेक्शन को खाली छोड़ देंगे। अब आप अगले सेक्शन व्यवसाय वर्ग वाले सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर आप आवेदक के माता पिता, पति अथवा पत्नी अपनी जीविका यापन करने के लिए जो भी कार्य करते हैं उस कार्य का नाम आप यहाँ भर देंगे। जैसे यदि आवेदक की माता कोई कार्य नहीं करती है, यदि हाउस वाइफ है तो आप यहाँ हाउस वाइफ भर देंगे। फिर उसके बाद उसके पिता जो कार्य करते हैं उस कार्य का नाम पिता के नीचे जो टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पर आप लिख देंगे। यदि आवेदक विवाहित पुरुष है तो उसकी पत्नी जो कार्य करती है उसे आप पत्नी के नीचे वाले टेक्स्ट बॉक्स में लिख देंगे। इसी प्रकार यदि आवेदक विवाहित महिला है तो उसका पति जो कार्य करता है उसे आप पति के नीचे वाले टेक्स्ट बॉक्स में लिख देंगे। और यदि आवेदक विवाहित नहीं है तो आप इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स को खाली छोड़ देंगे। इसके बाद आप अगले सेक्शन आय धन समस्त स्रोतों से कुटुंब की वार्षिक आय इस वाले सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर आप आवेदक की माता की यदि कृषि, व्यवसाय व अन्य स्रोत से कोई आय है तो आप यहाँ पर भर देंगे, अन्यथा आप यहाँ पर 0 लिख देंगे। इसी प्रकार यदि आवेदक के पिता की कृषि, व्यवसाय, अन्य स्रोतों से कोई आय है तो उसे आप यहाँ भर देंगे। इसी प्रकार यदि आवेदक विवाहित है तो उसके पति अथवा पत्नी जो भी स्थिति हो उसके अनुसार आप उनकी आय यहाँ पर भर देंगे। यदि आवेदक विवाहित नहीं है तो आप इनको खाली छोड़ देंगे। इसी प्रकार यदि आवेदक की माता की नौकरी से कोई आय है तो आप नौकरी से आय के सामने और माता के नीचे जो टेक्स्ट बॉक्स दिया है यहाँ पर उस आय को भर देंगे, अन्यथा आप यहाँ पर भी 0 लिख देंगे। फिर इसी प्रकार यदि आवेदक के पिता की नौकरी से कोई आय है तो आप यहाँ पर लिख देंगे, अन्यथा यहाँ पर भी आप 0 कर देंगे। इसके बाद आप कुल आय राशि रुपयों में परिवार के जितने भी वार्षिक आय है उन सबका योग करके आप इस टेक्स्ट बॉक्स में लिख देंगे। इसके बाद आप आय वर्ष के सामने जो लिस्ट बॉक्स दिया है यहाँ से आप आय वर्ष का चयन कर लेंगे। इसके बाद यदि आवेदक अन्य राज्य से राजस्थान में निवास कर रहा है तो आप यहाँ पर हाँ का चयन कर लेंगे, अन्यथा आप राजस्थान का मूल निवासी होने की स्थिति में आप नहीं का चयन करेंगे। इसके बाद आप नीचे दिए गए चेकबॉक्स, इस चेकबॉक्स का चयन कर लेंगे। अब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। एड्रेस प्रूफ के रूप में आप बिजली का बिल, मूल निवास, ड्राइविंग लाइसेंस या बर्थ सर्टिफिकेट इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट का चयन आप कर सकते हैं। अब आप जो भी डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उस डॉक्यूमेंट का नंबर आपसे यहाँ मांगा जाएगा। यदि वह डॉक्यूमेंट डिजिटली वेरीफाई हो जाता है तो उसे आपको स्कैन करके अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। यदि वह डिजिटली वेरीफाई नहीं हो पाता है तो उसे आपको स्कैन करके या चूज फाइल वाले बटन से अपलोड करना होगा। इसके बाद आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी दोनों में से किसी एक एग्जाम को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ रोल नंबर के सामने रोल नंबर टाइप कर देंगे और पासिंग डेट के नीचे दिए गए टेक्स्ट बॉक्स में आप पासिंग डेट टाइप कर देंगे। ये पासिंग डेट आपको मार्कशीट में नीचे की तरफ लिखी हुई दिखाई देगी। यदि आपकी मार्कशीट की डिटेल ऑनलाइन वेरीफाई नहीं हो पाती है तो आप मार्कशीट को स्कैन करके चूज फाइल वाले बटन की सहायता से अपलोड कर लेंगे। इसके बाद आपको इनकम प्रूफ के रूप में आय प्रमाण पत्र, पे स्लिप या ITR इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको हार्ड कॉपी सबमिटेड के स्थान पर जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट का नाम आपको यहाँ लिख देना है। इसके बाद आपको चूज फाइल वाले बटन की सहायता से आपके इनकम सर्टिफिकेट को आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट के रूप में कास्ट सर्टिफिकेट
राशन कार्ड, लैंड रजिस्ट्री या जमाबंदी, इनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट का चयन आपको कर लेना है। डॉक्यूमेंट का नाम सेलेक्ट करने के बाद आपको इसके पास वाले टेक्स्ट बॉक्स में जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहते हैं उसका नाम आपको यहाँ टाइप कर देना है। फिर आपको चूज फाइल वाले बटन की सहायता से उस फाइल को सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है। फिर इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सेलेक्ट करके या डॉक्यूमेंट नेम के स्थान पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म लिख लेना है। इसके बाद आपको चूज फाइल वाले बटन की सहायता से एप्लीकेशन फॉर्म को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद लास्ट में आपको कास्ट प्रूफ 1 के स्थान पर बोनाफाइड सर्टिफिकेट, लैंड रजिस्ट्री या जमाबंदी, तीनों में से किसी एक का चयन कर लेना है। और जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहते हैं उसका नाम आपको यहाँ पर के सामने वाले टेक्स्ट बॉक्स में लिख देना है। इसके बाद आपको चूज फाइल की सहायता से उस डॉक्यूमेंट का चयन करके उसे अपलोड कर देना है। अब आपने जो जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उनको उनके सामने दिए गए ऐड बटन की सहायता से ऐड कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट एक टेबल के रूप में यहाँ पर ऐड हो गए हैं। अब आपको नीचे दिए गए सेव बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक कन्फर्मेशन बॉक्स यहाँ दिखाई देगा। यहाँ पर आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे आपको एक मैसेज दिखाई देगा, ई फॉर्म डेटा सफलतापूर्वक सेव हो गया है। यहाँ से आप इसे ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आपको नीचे दिए गए बटन भुगतान के लिए आगे बढ़ें, इस बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको भुगतान के लिए बिल जोड़ें, इस वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको भुगतान वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप जारी रखे वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप जारी रखे वाले बटन पर क्लिक करेंगे आप पेमेंट वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप पे बाय वैलेट बटन पर क्लिक करके पेमेंट कर देंगे। जैसे ही आप पे बाय वैलेट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट स्टेटस यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर, रिसिप्ट नंबर आदि आपको यहाँ दिखाई देंगे। आप चाहें तो इस रसीद को प्रिंट लेजर रिसिप्ट, इस बटन पर क्लिक करके आप रसीद का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरी प्रक्रिया थी ई मित्र के माध्यम से स्टेट लेवल EWS सर्टिफिकेट आवेदन करने की। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।